प्रियात्मान सा प्रेम जय जीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। जब मनुष्य विषय उपभोग से थक कर लेट जाता है तो एक प्रकार का सुख मिलता है जिसे लोग कहते हैं कि आराम कर रहे हैं। अब आराम है, अब शांति है। बड़ा झंझट था, यही शांति सुख आत्मसुख है। सो जाने पर भी मनुष्य आत्मसुख को प्राप्त होता है, पर सचेतनता में नहीं, अचेतनता में, बेहोशी में। अतः यह आनंद उस ब्रह्मानंद व आत्मानंद की बराबरी नहीं कर सकता जो योग द्वारा प्राप्त होता है, क्योंकि योग में चेतनता बनी रहती है और आत्मानंद का पूर्ण रूप से अनुभव हो जाता है। इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य आत्मा को पा लेता है और उसे प्रत्यक्ष देख लेता है, जान लेता है कि आत्मा की शक्ति अपार है। यदि यह स्वयं अपने से अपने को पकड़ा ना दे तो इसे असंख्य यमराज और उनके दूत भी नहीं पकड़ सकते। मनुष्य समाज की विधि से योग करके मनुष्य स्वयं देख लेता है कि वह अब नरक और यमराज के बंधन से छूटकर मुक्त हो गया। अब वह स्वतंत्र है। अब वह चाहे जहाँ रहे उसे ना कोई पकड़ सकता है ना बांध सकता है। योगी मुनि जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। मुक्तात्माएं भी जन्म लेती है, पर अपनी इच्छा से, दूसरे के बस में होकर नहीं। जैसा कि गीता में श्री कृष्ण से कहलाया गया है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तवचार्जुनः। पर मजहबी ज्ञान हर तरह से बंधन में डालता है। आत्मा भावनामय है, अतः मजहब को मानकर मनुष्य मजहब के अनुसार अपने को मजहबी कल्पित देवी देवता, भूत प्रेत, यमदूत, यमराज और अपने मजहबी ईश्वर के बस में मानता है। अतः जो मुनि समाज के ज्ञान को नहीं जानता, वो अपने में मजहबी भावनाओं के अनुसार स्वयं अपने ही भावना से अपने को कल्पित मजहबी योगी, मजहबी गुरु के उपदेश से योग में भी अपने को मजहबी ईश्वर और यमराज आदि देवताओं के बंधन से डालकर नरक में जाता और दुख उठाता है। आत्मा तो हर जगह वही है, उतनी ही है जितनी और जैसा अपने को मानती है। मजहब ईश्वर और देवताओं का गुलाम समझकर स्वप्न सृष्टि की तरह अपने मजहब के अनुसार ध्यान योग में भी एक देवता की कल्पना कर लेता है। बात यह है कि एक आत्मा ही आनंद स्वरूप है। दूसरे में जो आनंद मालूम होता है वह इसी आत्मा की कल्पना है। मनुष्य स्वयं से अपनी मजहबी ईश्वर की कल्पना करके उसी के बंधन में रहने या होने की भावना करके अपने को बांध देता है। अतः वह मुनि समाज के जोगी की तरह ना मुक्त होगा और ना अपने आनंद स्वरूप आत्म स्वरूप का ठीक ठीक अनुभव ही कर सकेगा। वह पूर्ण आनंद, पूर्ण स्वतंत्रता तथा सच्ची मुक्ति को कभी नहीं प्राप्त कर सकता। अतः मुनि समाज की विधि से किया हुआ योग ही सच्ची मुक्ति और ब्रह्मानंद का देने वाला है। कुत्ता जब सूखी हड्डी को अपने दांतों से जोर जोर से चबाता है तो उसी के दांतों का रक्त निकलकर हड्डी में लगता है और उसे चाटने से उसे रक्त का स्वाद आता है। वह जानता है कि हड्डी की रक्त का स्वाद है, पर वह उसी के रक्त का स्वाद है। दूध घी खाने से सुख मालूम होता है, दाल भात खाने में सुख मालूम होता है, पर कुछ अवस्थाएं ऐसी है या कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिन्हें इनमें सुख नहीं मालूम होता।
बात यह है कि भजन का सुख, दूध का सुख और मिठाई का आनंद मिठाई, दूध और भजन में नहीं है। भजन नहीं जानता कि हमारे में यह आनंद है या हम भजन है। ज्वर के रोगी को दाल कड़वी लगती है, प्लेग के रोगी को नीम कड़वा नहीं मालूम होता और कुछ विषयों के रोगी को गोल मिर्च कड़वी नहीं लगती। जब अपने भीतर भूख है और आत्मा को भजन की आवश्यकता है, भजन में स्वाद मालूम होता है। विषय सुख भी विषय में नहीं है, आत्मा में है। आत्मा ही सुख का केंद्र है। मंदिर का राग, भोग और नाच गाना का सुख मंदिर के भगवान के या मंदिर के दीवारों को अथवा वहाँ के तबला सारंगी को नहीं है, आत्मा को है। आत्मा ही बजाती, गाती, नाचती और फिर उसका आनंद भी लेती है। जड़ स्वरूप से बद्ध है और जो उसके संसर्ग में जाता है और जिस सीमा तक जाता है वह उस सीमा तक बद्ध हो जाता है। पर चेतन स्वरूप से सच्चिदानंद और मुक्त है। जड़ विषयों के योग से बद्ध है। यह अपने ही हाथों द्वारा या अपनी बुद्धि द्वारा रचे हुए मजहब, मजहबी देवता, मजहबी ईश्वर और राजनीति से बद्ध होता है। पर मुनि समाज का ज्ञान मनुष्य को सबसे छुड़ाकर आत्मा की ओर ले जाकर मुक्त और आनंदमय बना देता है। मजहबी आदि के दूसरे ज्ञान मनुष्य को अपनी आत्मा से छुड़ाकर मुक्ति के नाम से बद्धता और सुख के नाम से झंझट और अशांति देते हैं। मुनि समाज का योग बहुत ही सरल है, क्योंकि इसमें ना कहीं आना है ना जाना है, केवल अपने से अपने आप में समाना है। जय जीव।